रसूल खुदा ने गदीर कुम के मैदान में 1.25 लाख पिलग्रिम्स के सामने मौलाए कायनात का हाथ बुलंद करने के बाद अपने बाद की लीडरशिप को अनाउंसमेंट किया, यानी कौन मेरे बाद मेरा कैलीफ होगा, वली होगा, सक्सेसर होगा। लेकिन अहले सुन्नत हजरात यहाँ पर जानशीनी के मायना मुराद नहीं लेते, बल्कि दोस्ती, फ्रेंडशिप का वहाँ पे अनाउंसमेंट किया, ये मुराद लेते हैं। बल्कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वी हैव 20 आर्गूमेंट्स, हमारे पास 20 ऐसी दलीलें हैं जिससे ये बात साबित होती है, प्रूव होती है कि यहाँ पे अपने बाद की लीडरशिप का अनाउंसमेंट ही था। पहला पॉइंट, दोस्ती कोई नई चीज नहीं थी। सूरह तौबा आयत 71, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे की दोस्त हैं। तफसीर दुर्र मंसूर। और दूसरी चीज के कुरान मजीद में ये भी आया है सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं। तो आम मोमिन, कॉमन मोमिन के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि मोमिनीन आपस में भाई भी है और आपस में एक दूसरे के दोस्त भी है, तो गदीर कुम के मैदान में एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो होली प्रॉफिट है वो एक कॉमन सी थिंग क्यों बयान करे। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग द ओथ ऑफ एलिजेंस, बेत लेना 3 दिन लोगों से, 60 लोगों के नाम जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। शेखन ने भी, खलीफे दोम, खलीफे अव्वल ने भी। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल वॉल्यूम 4 पेज 281, तफसीर तबरी वॉल्यूम 3 पेज 428। पॉइंट नंबर 3, पैगंबर ने स्टार्टिंग में फरमाया अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, यानी जिस तरीके से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर हक के तसर्रुफ नहीं रखता। फौरन उसी के बाद फरमाया कि मन कुन तो मौला फाजा लीन मौला, यानी जिस तरीके से मैं तुम्हारा लीडर हूँ उसी तरीके से ये अली तुम्हारा लीडर है। पॉइंट नंबर 4, हदीस गदीर को तौहीद और नबूवत के बाद कहना दर हकीकत इमामत और नबूवत की कंटिन्यूटी है। पॉइंट नंबर 5, तबरीक अर्ज करना, मुबारकबाद कहना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना तमाम मोमिन का, और खलीफा दोम का मुबारकबाद कहना एज ए लीडर कह के मौला कायनात को। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल वॉल्यूम 4 पेज 281। पॉइंट नंबर 6, कसीर तादाद में जो शायरों ने पोइट्री कहकर मौला कायनात को एज ए लीडर कहकर अपनी शायरी शुरू की। तज़किरतुल ख़वास इब्न जोज़ी पेज 33, फ़राइदुस सिमतैन वॉल्यूम 1 पेज 318। पॉइंट 7, पैगंबर का अपनी मौत की खबर देना कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे जाने के बाद ये जो लीडरशिप है ये मौला अली के हाथ में आएगी। और पॉइंट नंबर 8, अमामा को मौला अली के सर पे रखना, जो टर्बन है वो मौला अली के सर पे रखना। कंजुल उम्माल वॉल्यूम 8 पेज 60, फ़राइदुस सिमतैन वॉल्यूम 1 पेज 75। पॉइंट नंबर 9, आए इबलाग का नाजिल होना गदीर के मैदान में। सूरह मायदा की आयत नंबर 67 के उसमें खुदावंद आलम ये फरमा रहा है कि ए पैगंबर अगर ये काम ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया। पॉइंट नंबर 10, आए इकमाल दीन का नाजिल होना। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 का गदीर कुम के मैदान में नाजिल होना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, पैगंबर मैंने इस दीन को कंप्लीट कर दिया इस पैगाम को पहुंचाने के बाद। पॉइंट 11, पैगंबर का डरना इस चीज़ से कि अगर लोग इस वाक़े को कबूल न करेंगे और खुदा का ये फरमाना कि खुदा तुम्हारा प्रोटेक्टर है, मुहाफिज है। 12, मुनाफिकीन का फरमाना अगर ये हुक्म खुदा की जानिब से है तो उन पर अजाब नाजिल हो जाए। और पत्थर का नाजिल होना हारिस इब्न नुमान फ़हरी के सर पर। शहाबुद्दीन आलूसी ने इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा है। 13, अहले बैत और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन का रीजनिंग करना तारीख में हदीस गदीर पर, अपनी विलायत पर। 14, खुलफाए अबू बकर और उमर का कलमा मौला और वली से अपनी जानशीनी, अपनी लीडरशिप को साबित करना। सही मुस्लिम वॉल्यूम 3 पेज 1378। 15, बाद में उमर इब्न खत्ताब का ये कन्फेस करना कि मैंने इमाम अली का ऐलान देखा है। 16, बहुत सी अहले सुन्नत कुतुब में कलमे मिम्बादी का कहना। सुनन नसाई वॉल्यूम 5 पेज 132, यानी रसूल खुदा का ये फरमाना कि अली मेरे बाद हर मोमिन के वली है। तो जब मिम्बादी कह दिया है तो यहाँ दोस्ती मुराद नहीं ली जा सकती है। 17, जब हम कहते हैं कि औरत का वली या बच्चे का वली तो अहले सुन्नत यहाँ पे वली और मौला से मुराद लीडरशिप के लेते हैं। मतालिब सऊल शाफई पेज 44, तज़किरतुल ख़वास इब्न जोज़ी 30। 18, अगर कलमा मौला बहुत से मायना देता है लेकिन तमाम माना में लीडरशिप के मायना आएगा अगर करीना मौजूद ना हो। सूरह मोहम्मद आयत 11। 19, कुरान ने कई बार कलमा मौला को लीडरशिप के मायने में लिया है। 20, कुछ अहले सुन्नत के आलिम दीन ने कलमा मौला को लीडरशिप के मायने में मुराद लिए हैं, लिहाजा साबित हुआ मौला के मायने लीडरशिप के हैं।